हेलो, नमस्कार मित्रों। मैं आपका होस्ट एंड गोस्ट मिस्टर सुनील मुंडेतिया साइंस टीचर एजुकेशन चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ा हूं और आप सभी को कल पशु परीक्षक की होने वाली भर्ती की आप सभी को एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं। आप तन मन से अपने पेपर को देने की कोशिश करें और अपने जो नॉलेज है आपके उसके ऊपर पॉजिटिविटी बनाए रखकर आप इस पेपर को देंगे, ऐसे मैं आप सबसे कामना करता हूं। और हमारे इस भविष्य का एक जो लोगो है संघर्षी जीवन है, इस लोगो के जरिए आप अपने अंदर एक मोटिवेशन धारणा पैदा करें कि कोई भी चीज मुश्किल जरूर होती है, नामुमकिन कभी नहीं होती। इसलिए आप प्रयास करते रहें। आपका जब तक मंजिल हासिल नहीं होए, आप अपने इसी प्रकार के संघर्ष को हंसते खेलते और पॉजिटिविटी के साथ अपने एग्जाम की तैयारी करते हुए आप पेपर फाइट करें। चलिए, मैं आपके लिए छोटा सा कंटेंट लाया हूँ जिसका नाम है तरंगे। इनके बारे में बात करते हैं अपन, कौन सी तरंगे अपने इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अपन पहले बात करते हैं लेजर किरणें। लेजर किरणों का नाम सुना है आजकल किसी भी चिकित्सा के फील्ड में देखो, कहीं भी देखो, लेजर किरणों के द्वारा ऑपरेशन किए जाते हैं। तो लेजर किरणें का पूरा नाम भी पूछ सकते हैं परीक्षा में कि लेजर का पूरा फुल फॉर्म क्या है। तो लेजर किरणें की फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड emission ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेजर का पूरा नाम है। हिंदी में पूछे तो विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। इनकी खोज करने वाले, लेजर किरणें की खोज करने वाले खोजकर्ता के वैज्ञानिक है थियोडर एच मेमेन, अमेरिकी वैज्ञानिक है। इन्होंने लेजर किरणों की खोज की है, थियोडर एच मेमेन। रूबी क्रिस्टल हीरे से कृत्रिम लेजर किरणों को बनाया था। जो रूबी क्रिस्टल है उससे हीरे से कृत्रिम रूप से क्या बनाया था, लेजर किरणों को बनाया था और इनके गुणों का भी अध्ययन किया था। गुण विशेषताएं कौन कौन सी है देखते हैं। लेजर किरणें एक वर्णी प्रकाश की तरंगे होती है। एक वर्णी प्रकाश की तरंगे तभी वो अपनी लंबी दूरी तय कर पाती है। इसे दिशात्मकता का गुण भी पाया जाता है, इसमें दिशात्मकता का गुण भी पाया जाता है। इसकी आवृत्ति तथा तीव्रता बहुत अधिक होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी और इनकी फैलने की क्षमता है वो काफी तीव्र होती है और इसकी भेदन क्षमता भी अधिक होती है। ये अधिक भेदन क्षमता इनकी होती है। उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में आंख के जो ऑपरेशन होते हैं जिसमें रेटिना व कॉर्निया के ऑपरेशन में भी लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है। आकाशीय पिंडों की दूरी ज्ञात करने में, धातु में छेद करने में तथा चद्दरों को काटने में भी लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम विस्फोट करने से पहले आवश्यक तापमान उत्पन्न करने में लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं एक्स किरणें। एक्स किरणें को एक्स रेज कहते हैं और इनके खोजकर्ता जो वैज्ञानिक है विलियम रोहंटजन है। इनके नाम पर भी रोहंटजन किरणें भी इनको कहा जाता है। इनका उपयोग है चिकित्सा के क्षेत्र में, एक्सरे फोटोग्राफी में, चर्म रोग उपचार में, किसी छोटे ट्यूमर को नष्ट करने में। कैंसर हो जाता है, जो ट्यूमर गांठें हो जाती है, उन छोटी छोटी गांठों को भी एक्सरे की किरणों के माध्यम से उनको नष्ट किया जाता है। और क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने में व शुद्धता की जांच करने में भी एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। मानव शरीर में छुपाई गई धातु की पहचान करने में व जासूसी करने में भी एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। मानव शरीर के लिए एक्स किरणें क्या होती है, हानिकारक होती है। कभी भी आप हॉस्पिटल के बाहर अगर आपने कभी एक्सरे रूम की तरफ देखा है तो वहां पर आपको अंदर जाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि ये किरणें क्या है, हमारे ऊपर घातक प्रभाव उत्पन्न करती है और हमारे जो अंगों को भी क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है। एक और किरणें है कैथोड किरणें। कैथोड किरणें की खोज की थी जे थॉमसन ने। हाँ, तो तरंगे के बारे में अपन बात करते हैं कि तरंगे भी किस किस प्रकार की होती है देखते हैं। ये किसी माध्यम में या माध्यम की अनुपस्थिति में एक विक्षोभ डिस्टर्बेंस है जिसके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण भी किया जाता है। तरंगे क्या है, एक प्रकार से किसी माध्यम या माध्यम की अनुपस्थिति में एक विक्षोभ है, डिस्टर्बेंस है, जिसके कारण से क्या है, तरंगे अपने को दिखती है, जिसके द्वारा ऊर्जा स्थानांतरण का भी किया जा सकता है। माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंगे दो प्रकार की होती है। माध्यम को दो भागों में बांटा है
कि तरंगों को 2 भागों में बांटा। माध्यम की आवश्यकता के अनुसार कितने भागों में, आधार पर 2 भागों में, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे मैकेनिकल वेव्स, ये किसी माध्यम में ही उत्पन्न की जा सकती है, जो किसी निश्चित माध्यम में ये तरंगे उत्पन्न की जा सकती है। जैसे उदाहरण है ध्वनि तरंगे, रस्सी में उत्पन्न जो तरंगे और जल में उत्पन्न तरंगे। और विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये तरंगे किसी माध्यम के अलावा निर्वात में भी उत्पन्न की जा सकती हैं, जैसे रेडियो तरंगे, एक्सरे तरंगे, माइक्रो तरंगे, दृश्य प्रकाश, विजिबल तरंगे। ये माध्यम या निर्वात में भी ये तरंगे अपन उत्पन्न की जा सकती है। फिर दूसरा है माध्यम के कणों के आधार पर तरंगे 2 प्रकार की होती है। अनुप्रस्थ तरंगे, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। इनमें माध्यम के कण तथा तरंग गति की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है। ठोस तथा द्रव में ये अपन अनुप्रस्थ तरंगे को देख पाते हैं और इन तरंगों में सुरंग और गर्त बनते हैं। जब तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे क्या करती है, आगे की ओर गति करती है, तो इनमें सुरंग और गर्त की संरचनाएं बनती है। इस प्रकार की संरचनाएं इसमें बनती है। ये है अनुप्रस्थ तरंगे। और एक अनुदैर्घ्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इन तरंगों में तरंग गति की दिशा तथा माध्यम के कणों का कंपन एक ही दिशा में होता है। इन तरंगों में तरंग गति की दिशा तथा माध्यम के कणों का कंपन एक ही दिशा में होता है और इनमें विरलन तथा संपीड़न की क्रिया होती है। संपीड़न का मतलब इनमें बहुत सारे बिंदु इकट्ठे हो जाते हैं और विरलन का मतलब इनमें बहुत सारा गैप बन जाता है। ये ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में उत्पन्न की जा सकती है। इसके उदाहरण है वायु में उपस्थित ध्वनि तरंगे। इस प्रकार तरंगे और किरणों के जो छोटे से लघु पाठ का आपने अध्ययन किया है, जो आपके कंपटीशन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी तैयारी करते रहें। आप सबको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।